अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को लेके चल दिए सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा हम तुमको इसलिए घर से लेके आए हैं, सुनो हम तुमको ज़बह करने लाए हैं। सीधे कहा हम तुमको अल्लाह के नाम पे ज़बह करेंगे। बोल इस्माइल तेरी क्या मर्जी है। इस्माइल सलाम मुस्कुराए कहा बाबा अल्लाह मेरी जान को चाहता है और अल्लाह की रजा इसी में है तो बेटा इस्माइल भी राजी इसी से। लेकिन बाबा मुझे ज़बह करने से पहले मेरी 3 शर्तों को मान के ज़बह करना। का क्या शर्त है बेटा। का पहली शर्त ये कि आप जब मुझको ज़बह कीजिएगा जमीन में लेटा के तो अपनी आंखों में आप पट्टी को बांध लीजिएगा ताकि मेरी नजर आपकी नजर से टकराए, आपकी नजर मेरी नजर में टकराए और बेटे के चेहरा देख के कहीं छुरी रुक जाए तो बेटे की मोहब्बत में कहीं अल्लाह की मोहब्बत का ज़ाना हो जाए। ए बाबा मुझको जब जमीन पर रख के ज़बह कीजिएगा ना, कौन कर रहा है 13 साल का बेटा। गौर करो किसी का 13 साल का बेटा होगा तो तसव्वुर करो कि वो बाप अगर बेटे को लेके कहीं जंगल में जाके कहे कि बेटा हम तुमको ज़बह करेंगे तो कैसा लगा, वो मंजर कैसा होगा। कभी याद किए हैं, कभी सोचे हैं जिंदगी में। वो बाप बेटा 90 साल का बाबा खड़े हैं, 13 साल का बेटा सामने, बाप का चेहरा देख रहा है। इस्माइल इब्राहिम को देख रहे हैं, इब्राहिम इस्माइल को देख रहे हैं। कहा बेटा चलो एक शर्त मंजूर है, हम अपनी आंखों में पट्टी बांध लेंगे तुमको ज़बह करने से पहले। दूसरी शर्त बोल बेटा। कहा बाबा दूसरी शर्त ये है कि जब मुझको ज़बह कीजिएगा ना तो जमीन पे सुलाने से पहले मेरे दोनों पाँव को बांध दीजिएगा। कहा क्यों बेटा क्यों बांध देंगे। कहा बाबा जब छुरी चलाइएगा तो तकलीफ होगी तो पाँव हरकत में आएगा और जब मेरा हाथ पाँव हिलेगा इधर उधर हरकत में आएगा, हो सकता है आपके बदन से टकरा जाए और कहीं मोहब्बत में कज़ा हो जाए। इब्राहिम ने कहा बेटा ये शर्त मंजूर है कि हम अपनी आंखों में पट्टी भी बांध लेंगे, तुम्हारे पाँव में रस्सी भी बांध देंगे। तीसरी शर्त बोल बेटा क्या है। कहा बाबा जब मैं घर से चला था ना मेरी माँ मुझको नहला रही थी। हाजरा मेरी माँ बड़ी गौर से देख रही थी, आंखों में सुरमा डाल रही थी, मुझे गौर से देख रही थी, सर में तेल लगा रही थी, माँ गौर से देख रही थी, बदन पे कपड़ा पहना रही थी, बड़ी गौर से देख रही थी, सर पे कंघी कर रही थी, बड़ी गौर से देख रही थी। ए बाबा जब हम आपकी उंगली पकड़ के आने लगे ना तो मेरी माँ हाजरा दरवाजे के चौखट पे खड़ी होकर टुकटुकी बांध के बहुत तक देखते रहे। हम माँ को देख रहे थे, माँ मुझे देख रही थी, मैं हाजरा को देख रही थी, हाजरा मुझे देख रही थी। हे बाबा जब मुझे ज़बह कर दोगे ना मेरी गर्दन कट जाएगी ना, गर्दन पे छुरी चल जाएगी ना, उस वक्त मेरे बदन में जो कुर्ता है ना बाबा खून से लथपथ हो जाएगा ना। जब खून से लथपथ हो जाएगा उस कुर्ते को मेरे बदन से खोल लीजिएगा और खोल के समेट लीजिएगा और मेरी माँ हाजरा को शाम तक जब घर पहुंचेगा देखे कहिएगा एक बेटा रब ने दिया था वो अल्लाह ने मांग लिया, हमने मैना के मैदान में कुर्बानी करके आ गया। जब मेरी माँ देखेगी कुर्ता ना कम से कम सब्र कर लेगी। इतना सुनना था जमीन हिलने लगी, आसमान कांपने लगा, सितारे डगमगाने लगे, सूरज थर्राने लगा, चांद की चांदनी मदी हो गई। ए मौला ए परवरदिगार ये कौन सा इम्तिहान है। एक बेटा है, बाप सामने है, मैना के मैदान है। अब बाप ने अपनी आंखों में पट्टी बांधा है, हजरत इस्माइल के पांव में रस्सी बांधा है, जो ही जमीन पे लेटाया है जमीन थर 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 कांपने लगी। हे मौला मेरे ऊपर में ये मंजर क्या हो रहा है। एक बेटा है जमीन पे पड़ा है, एक बाप है छुरी लेके खड़ा है। आज तक मेरे ऊपर किसी बाप ने अपने बेटे को ज़बह नहीं किया था। हे मौला तेरी कुदरत समझ में नहीं आई, हे मौला फरमान को रोक लो। जमीन हिलने लगी, आसमान कांपने लगा, हुरान जन्नत चीखने लगी, सब फरिश्ता देखने लगा। हे मौला ये बाप बेटे की मोहब्बत मैना के मैदान में कैसा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों में पट्टी बांधता है, पांव बच्चे अपने बेटे इस्माइल के पांव में रस्सी बांध के जमीन में लेटा देता है। जो ही जमीन में लेटाना था जमीन हिलने लगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी उठा करके सीधे आहिस्ते 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 बेटे इस्माइल के गर्दन पे रख दिया, रखा और रगड़ दिया, आगे दबा के चलाया, फिर पीछे खींच लिया, फिर आगे चबा चलाया, लेकिन एक रोआ भी नहीं कटा। कहे सुभान अल्लाह। जब नहीं रोआ कटा तो हजरत इब्राहिम ने छुरी को उठाया और तेज में आके पटक दिया। जो ही पटका इतना बड़ा पत्थर सामने रेजा पत्थर हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा छुरी तुम मुझसे मजाक करते हो,
मामूली रेशम जैसी गर्दन को तू काट ना सकी और इतना बड़ा पत्थर रेजा रेजा कर दिया। ये छुरी, ये माजरा कैसे, ये मंजर कैसा, ये मतलब क्या? तो छुरी उठाने लगे इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम रुक, ठहर जा, रुक जा, तुम मुझे मत उठा अभी, पहले तुमने सवाल किया कि छुरी तुम इस्माइल के गर्दन क्यों नहीं काट सका? तो छुरी सुन, छुरी जवाब देती है, इब्राहिम सुन, जब नारे नमरूद में 40 एकड़ भूमि जमीन पर आग लगाकर तुमको मुंजनी के जरिए डाला था इब्राहिम, तू क्यों नहीं जला था? तू क्यों नहीं जला था? तब इब्राहिम फरमाते हैं, छुरी रब का हुक्म था, खबरदार इब्राहिम का एक रोमा भी ना जलना पाए। छुरी ने कहे, इब्राहिम उसी रब का हुक्म है, ए छुरी खबरदार इस्माइल का एक रोमा ना कटना पाए, मैं तेरी मानो या रब की। दोबारा इब्राहिम ने छुरी उठा लिया, दोबारा अभी देश में आ गए, अब देश में आया और छुरी ले जाने लगे गर्दन। जज्बात को देखा, रब फरमाता है, जिब्राइल जल्दी कर, वहां से निकल, जन्नत जा, तुम उठा, मैं ना पहुंच, मेरे इब्राहिम ने, मेरे खलील ने छुरी दोबारा उठा चुका है, इस्माइल के गर्दन तक जाने से पहले जन्नत से दूंगा इस्माइल की जगह। पलक झपकते जिब्राइल उठा, जन्नत से निकला, सिजदा से उठा, जन्नत घुसा, दुम्बा निकाला, पलक झपकते मैदान मेना में आए, दुम्बा को लेटाया। इब्राहिम की छुरी तब तक यहाँ से यहाँ ले जाने में, यहाँ से नीचे तक कितना सेकंड, 1-2 सेकंड, उतने जब तक इब्राहिम के दोबारा छुरी इस्माइल तक आती छुरी, तब तक इब्राहिम जिब्रील ने दुम्बा लेटा दिया। इब्राहिम देश में आए, हाथ रखा, छुरी रगड़ के चलाया, जो ही चलाया गर्दन कट गई, गरम खून इब्राहिम सलाम के हाथ में लगा। इब्राहिम ने सोचा, चलो मैंने ख्वाब को पूरा कर दिया, बेटे की कुर्बानी दे दी। जब आंख पट्टी खोला, देखा सामने जिब्रील अमीन खड़ा है, इस्माइल बेटा मुस्कुरा रहा है, दुम्बा पड़ा है, खून बह रहा है। रब के बारगाह से आवाज आती है, इब्राहिम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिया, ये खून बहाना मिटाया नहीं जाएगा, सुबह क़यामत तक बाकी रखा जाएगा। जो मेरा बंदा अल्लाह के रजा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में अपने जानवरों को इसी दिन खून बहाएगा, खून जानवर का सूखने से पहले उस बंदे का गुनाह माफ कर दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा महबूब तरीन वही दिन मेरे लिए होगा। आज की कुर्बानी एगो जानवर खरीद के लाएगा, पर हमारे घर जगह ना है, हम ना माने पर मां से झुरे पाएंगे। वाह कुर्बानी वाला कर्जा है ना, लोग पैसा पता है कुर्बानी देने परेशान। कर्जा करके कुर्बानी मत दो, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी दो, और अपने बच्चों को सिखाओ कि कुर्बानी क्या चीज है। मेरी माँ बहन, आपको बाजार में, हटिया में, चौक चौराहा नहीं जाना है। अपने बेटे को सिखाओ कि बेटा, बाप इतनी मोहब्बत करता था अपने बेटे इस्माइल से, लेकिन जब वक्त आया तो अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। आज वो बेटा माँ बाप के एक दिन वक्त नहीं दे पाता है। अरे जिस इस्माइल ने अपने बाप रब के नाम पर अपनी जान तक दे दी। 50 मिनट तकरीर हो गई, 10 मिनट और बोल दें, और 10 मिनट बोल दें। माशाल्लाह आज की गुफ्तगू, चूंकि फरमाइश भी किया था, माँ बहने आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। जब शोहर मजदूरी करके काम करके थके हारे घर लौट जाए तो शोहर के सामने जाना और एक गिलास पानी लेना और शोहर की आंखों में आंखें डाल के शोहर के हाथ में दे देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी पेश करती है और अपने शोहर से मोहब्बत करती है, उस औरत उस बीवी के नाम माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। मेरी माँ बहन, शोहर जब घर से कमा के जैसे मान के चले बरवाडा हो, गोविंदपुर हो, चाहे राजगंज से हो, चाहे है ना, तो चाची कहीं से आ जाए, आप पानी लीजिए, पिए ना पिए उससे कोई मतलब नहीं,
पानी लीजिए, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, हाथ ऐसे पानी का गिलास है ना नीचे और ऊपर ऐसे करके दे दीजिए और देख के दीजिए, देख के ईश्वर का चेहरा देख के दीजिए, गिलास पकड़ा लीजिए। कसम खुदा की एक जिहाद का सवाब। आजकल हमारी बहू बेटी अगर पानी देवो करेगी ना गिलास थथुनी नहीं पानी ही। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसे नहीं करती, पानी गिलास मुंह ऐसे लिया। याद रखना माँ बहने, अगर आप माँ हैं आपका मकाम कितना बुलंद है पता है? आपके कदम के नीचे जन्नत है। कहीं सुभान अल्लाह। पीर के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मौलाना कदम के नीचे नहीं, राजा कदम के नीचे जन्नत नहीं, मंत्री कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। रब फरमा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। कितना बड़ा मकाम आपका है। आपका बेटा गोद में रहे और आप अगर रात में ना सो सके, जैसे बच्चा उठ गया रात में 2 बजे रात, माँ नहीं सो पाई बच्चा कारण, बच्चा की वजह से, कितना सवाब है बोल दें, बोले कितना सवाब है, कहें सुभान अल्लाह। एक माँ अगर रात भर बच्चे के लिए ना सोए तो 70 गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब। एक हामिला औरत अगर नमाज पढ़े और बगैर हामिला अगर पढ़े, जिसके पेट में बच्चा है वो नमाज पढ़ रही है और जिसके पेट में बच्चा नहीं वो नमाज पढ़ रही बगल में, कितना सवाब पता है? नमाज जिसके पेट में बच्चा है, हमल वाली की नमाज बगैर हमल वाली पढ़े तो हमल वाली अगर 1 रकअत पढ़े नमाज और बगैर हमल वाली 70 रकअत पढ़े तो उनके बराबर का सवाब। एक औरत अगर बच्चा पैदा होते अगर वो मर जाए, इंतकाल कर जाए, खुदा न करे, तो शहीदों के दर्जों पे उस औरत का मकाम होता है। एक बेटा माँ का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो हज का सवाब मिलता है। हर माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए नौजवानों जब आते हो कहीं बाजार से, मेन रोड से, तो अपनी बीवी के लिए जैसे कुछ लाते हो तो माँ के लिए भी कुछ लेते आना। बूढ़ी माँ खाएगी कम ज्यादा दुआ देगी। आजकल का बेटा माँ को लागे देता पूछता है, अपनी बहू को फोन करेगा, हेलो की खावे की मन करो पर गुप चुप 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 10 गुप चुप ला के बीवी दे दिया। सास वहीं बैठे बहू उड़ा दिया। सास पूछ रही की कहाँ बहू, तब तक खाओ खिलाओ, कौन मना किया? गुपचुप क्या पूरा ठेलवे ला के रख दो घर में। बीवी को खिलाना गुनाह थोड़ा है, मोहब्बत है, सवाब। पूरा खिला, जितना खिलाओ। बीवी से इतनी मोहब्बत करो ताकि गैरों पर नजर ना पड़े। और बीवी से मोहब्बत करना ये सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत, और अपनी बीवी को सलाम करना ये रसूल की सुन्नत है, ये अली की सुन्नत। अपनी बीवी, दूसरा बीवी ना कुटुम चुरा जाओ, अपनी बीवी दूसरे बीवी सलाम कर देगा मारी बर्बाद। अपनी बीवी सलाम करना ये रसूल की सुन्नत। इसलिए बाहर से आओ तो जम के बीवी से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना इस्लाम ने सिखाया है। थोड़ा कहा कि बीवी से नफरत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, बच्चों से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, भाई बहन से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। इतनी मोहब्बत करना कि कल घर आना, कल 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 और अपनी बहू को घर में देखना। तेरी बहू मगरिब के टाइम में 7-8 बजे खाना बनाती, रात का खाना, तुम काम करके मजदूरी करके जैसे घर घुसते हो मगरिब के टाइम में, उस टाइम में तेरी बहू सब्जी रोटी या तो सालन कुछ बनाती होगी। तुम खाली बीवी को प्रेम से कह देना, अगर तेरी बीवी रोटी पका रही है, रोटी बना रही है, और तुम बीवी को कह देना ए जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। खाली एक मर्तबा कहना, जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। और जाने जिगर कह देना तो फरट हम सब चेक तो करो। मोहब्बत करना गुनाह थोड़ा है, जम के मोहब्बत करो, लेकिन मोहब्बत में इतना पागल मत हो जाओ ना कि माँ बाप को ठुकरा के ससुराल भाग जाओ। एक दूसरा लड़का इतना पागल है माँ बाप को खाना तक नहीं देता है, उसकी बहू जो कह दे, घर के राष्ट्रपति वही है,
जो कह दे। अरे बीवी की बात सुनो, लेकिन माँ से इतनी मोहब्बत कर। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टाका कौड़ी कुछ नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है, घर वापस जा, माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा घर बैठे देखना, हज मकबूल का सवाब घर बैठे मिलेगा। आज की तकरीर हजरत, आज की तकरीर हजरत समझ नहीं पा रहे थे, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो गई। पता क्या जलसा कौन करा रहा, क्या नाम हो गया? रियाज। इतना बड़ा किले जलसा, स्टार में नाम आपका कहाँ है? क्यों नहीं नाम लिखवाया जी? इतना बड़ा जलसा खर्चा करे, उसका नाम रियाज बाबू ने तो मुझको दावत कहाँ दिया था, बोला हजरत आना होगा। आज का जलसा मैंने मुजफ्फरपुर का था, लेकिन मैंने इनके चलते मैंने कहा नहीं, मुजफ्फरपुर नहीं जाना है। वो बेचारा दीवांगी काल में दावत दिया हजरत, कितनी परेशानी, मैंने कहा कि पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। बहुत प्रॉब्लम होता है कि नहीं पहुंच पाते हैं, लोग शिकायत करता है। ऐसी बात नहीं कि मैं लेके जलसा लेके छोड़ता नहीं, कोशिश करता हूँ पहुंचने की। इसलिए जितने जलसे में आओ अपने आप को पहचानो और अपने आप को बोलो, अकीदे की लड़ाई लड़ना बंद करो। आपका अकीदा आपकी जगह मुबारक हो, मेरा अकीदा मुझे मुबारक हो। आपस में लड़ो मत, पढ़ो। तुम करते हो तुमको जवाब देना, हम करते हैं हमको जवाब देना होगा। मैं मसले के आला जब तक कल भी कायम था, मसले के आला जब तक आज भी कायम हूँ, जब तक रूह जिसमें रहेगी तब तक मसले के आला जब तक कायम रहूंगा। मेरा मसलक में शिर्क नहीं है, मेरे मसलक में बिदअत नहीं है, मेरे मसलक में नाच गाना डांस नहीं है। एक दो लोग शिकायत देता है, पर सुन्नी बरेली लोग जो है ना, वो सुन्नी लोग ये बिदअती है, ये लोग शिर्क करता है, लगता है हम लोग पागल हैं। शिर्क अमल करता है ये लोग, बरेली लोग। शिर्क करने वाले को मुशरिक कहता है, सुन लीजिए। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम शिर्क नहीं करते। शिर्क किसे कहता है? अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मान के सजदा इबादत के लायक समझना, ये शिर्क। कोई बरेली सुन्नी मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। हम कब्र की पूजा नहीं करते, ये भी सुन लो। हम कब्र पूजवा नहीं है, हम लोग को लेबल लगा दिया कुछ लोग, ये लोग कब्र पूजता है, कब्र पूजवा है। हम कब्र की ज़ियारत करते हैं। आका फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो। अब कब्र में सजदा करना हराम मेरे मसलक में है। 4 फीट के दूरी से कब्र के पास जाना, छूना मत, वहां से हट के रहना और दुआ करके निकल जाना, मेरे मसलक में है। ताजिमन कोई अगर छू ले तो गुनाह नहीं, ताजिमन आप छू सकते हैं, लेकिन मेरे मसलक में कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। पागल यताल मताल प्रियंकर कोई मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें लिए। मेरा मसला क्या कहता है वो सुनो। अभी मुहर्रम में झंडा गाड़ेंगे 2-4 का लोग, ये सब सुन्नी बरेली लोग, ये झंडा बिदअत, ये बिदअत सबको दिखाएगा, ये झंडा बिदअत है। और अभी देख रहे सबके चाल में शिबू सोरेन का झंडा, पंजा का झंडा, कपार में झंडा, चाल में झंडा, गाड़ी में झंडा। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा, तब ना जाए बिदअत नहीं सोचता, खाली हमरे झंडा बिदअत। जब बिदअत है सब झंडा बिदअत। गुरुजी वाला छतवा वाला बड़का बांस दे के इंडिया गठबंधन जीतेगा भाई, जीतेगा। चाल में कपार में 1 लीटर पेट्रोल 6 गो पूरी दिन भर घूम रहा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तो नाजायज बिदअत सब झंडा खाली हमरे वाला का है। हमरे झंडा में ना केला छाप, ना तीर छाप, ना धनुष छाप, ना जूता छाप, ना चप्पल छाप, ना फूलगोभी छाप, ना टमाटर धनिया पत्ता छाप। अरे मेरा जो झंडा है हरा गुंबद खजरा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए झंडे पर मत लड़ो, पढ़ना शुरू करो। अब पूछेगा झंडा कौन किनका?
तो झंडा किताब में रहा, ये नहीं है झंडा बांस में रहता। अभी मुर्गा जब करेंगे मुहर्रम में, हम किताब में खोजेगा वो लोग। मुर्गा कौन किताब में है? झारखंडी बाबा। हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी। बोल हम लोग मुर्गा किताब में खोजते खोजते थक गए। हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते। अब हलवा पकाए सबे बारात में, हम किताब में खोजे। हलवा कौन किताब? बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा का। बोल हम लोग खोजते खोजते थक गए। हम लोग कड़ाही से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। पढ़ो, लड़ो मत, पढ़ो। मुझे मुर्गा हजम होता है, हम खा लेते हैं। मुझे हलवा हजम होता है, हम खा लेते हैं। अगर आपको देसी मुर्गा हजम नहीं, पोल्ट्री में काम चलाओ। हलवा हजम नहीं तो जंडा मकई का दर्रा घाट के खाओ, लेकिन लड़ो मत, मरो। क्यों लड़ोगे? इसलिए आपस में मिल के रहो। लेकिन शादी ब्याह में जो नाच गाना पड़ाका करते उस पर सब बंद करो। ये बेटी बाप मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगने पर मजबूर। 20 गाड़ी 25 गाड़ी बड़ा पड़ाका, ये पड़ाका को बंद किया जाए। अगर कोई बराती श्री रामपुर में अगर डीजे पड़ाका ले घुस जाए तो कमेटी के लोग उस दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो। निकाह पढ़ाना बंद, जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा करेगा बेटा बाप गाछ में बांध, जो होगा देखा जाएगा। मेरे शरीयत में जो है मस्जिद नबी का चबूतरा देखना, अली दूल्हा बना बैठा है, फातिमा दुल्हन है। कोई बाराती नहीं, कोई आजा बाजा नहीं, कोई जनरेटर पड़ाका नहीं, कोई शामियाना पिंडाल नहीं, कोई शरबत मलिदा नहीं। अली बन गए दूल्हा, फातिमा बन गई दुल्हन, निकाह हो गई। रब ने बेटे हुसैन को फातिमा के गोद में पैदा किया। वो हुसैन करबला पहुंचा तो दीन बचाया, करबला पहुंचा ईमान बचाया, करबला पहुंचा कुरान बचाया, करबला पहुंचा शरीयत बचाया, करबला पहुंचा तो सजदा बचाया, गर्दन कटाया तो लोना का गिरता हुआ झंडा बचाया। मेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, मेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। इसलिए मेरी माँ बहनें, तुम जहाँ भी रहना अपने घर में अच्छी लगती है, शोहर के लाए हुए कपड़े को पसंद करके तुम सुन्नत अदा कर लेना। फातिमा की चादर में तुम्हें छुपने को जगह मिल जाएगी। आज की बीवी सब इतने नखलबाज, शोहर को बर्बाद करके रख दिया। कपड़ा खरीदने ईद में गया, नहीं देखे कपड़ा ईद में खरीदने गया, अरे बाप 50 को दुकान, ई मोड़ से ऊ मोड़ से ई मोड़। शोहर टूअर की तरह पीछे पीछे जा रहा है, बीवी आगे आगे पहलवान की तरह। ई दुकान ना है, ऊ दुकान। शोहर वहीं जा रहा है। अगर शोहर अपने मन से खरीद के कपड़ा ला दिया ईद में तो बीवी ना सुझल लो वहीं वहीं हम ना। फिर यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ दूध के धवा। अगर शोहर अपने मन से खरीद के ला दिया फूकेला तो आखिर ना सुझल तो वहीं वहीं सही बता नहीं पन। जब हाल है माँ बहन, अब बेचारा शोहर पिन्ही लेना है और बहू 4000 के ले लो, हम नहीं लेबो। शोहर बेचारा फिर मोटिया सटिया गलम भरी साइकिल मार मोटी घुमाने चला। बीवी जाके दूसरे बीवी देखे और बहू ले लो ना, चुनरी लहंगा लो 7000। शोहर को आग में चढ़ा दिया। अब शोहर बेचारा कर्जा लेने पर मजबूर। मेरी माँ बहन तो फटी हुई साड़ी पहन के, फटा हुआ कपड़ा पहन के सबर कर लेना और फातिमा की सुन्नत अदा कर। और शोहर जब थके हारे घर आ जाए तो बगैर बोले शोहर की खिदमत कर लेना। शोहर के उंगली का पांव का उंगली चटका देना, बगैर बोले शोहर के पांव दबा देना। 70 तोला सोना खैरात करने के बराबर सवाब मिल जाए। अगर अपने शोहर के पांव आप दबाती हैं, अपने शोहर के पांव बगैर बोले
अगर बीवी जैसे आए शोहर सोए और बीवी अपने मन से जाए बहू और शोहर के पांव दबाने लगे, कितना सवाब है। 70 तोला सोना गरीबों में बांटोगे उतना सवाब मिलेगा जितना सवाब शोहर के एक दिन पांव दबाने पर मिलेगा। लेकिन आज के दौर की बहू बेटी बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी ये गोविंदपुर के ऊपर। टाइम कितना हो गया बेटा? देखो गर्मी बहुत ज्यादा है। कितना हो गया? 1 घंटा हो गया बेटा, 1 घंटा तक हो गई। बहुत गर्मी बहुत ज्यादा है। आई लेटवा जो है मथे में बंद था बढ़िया रहता, बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी से तरबतर बकाट लग रही है। और आप लोग भी थक गए, आप लोग थके नहीं? कितना आदमी सुनना चाहता थोड़ा हाथ कुटुम खाली हाथ है मचाला ना कुछ मचाला। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं और ये मोहब्बत है क्या? ये मोहब्बत। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखिए आप लोग सुनिए। हाँ माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे सुन रहे हैं और सुनना भी चाहिए। मेरी तकरीर आज थोड़ा मूड हट के हो रही है। मैं बहुत तकरीर करता हूँ लेकिन आज मैं हमेशा ऐसे ही कुछ बात बोलता हूँ ताकि लोगों के दिमाग में अटे। मेरी तकरीर छोटे बड़े बूढ़े बच्चे और मर्द सब सुन समझ सकता है। मैं जितनी देर से 1 घंटा लगभग बोला, कोई लतीफा बोला, कोई चुटकुला नहीं, पूरी यूट्यूब में खंगाल के देखना। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है जिस अंदाज से पूरा हिंदुस्तान पहचानता है। और ये मेरे साथ जो है ना, ये मेरी माँ की दुआ है। कहीं से माँ बाप घर में है ना, वो लड़का राजा है, राजा जिसका माँ बाप जिंदा है। जिसके घर में माँ बाप जिंदा है वो लड़का बादशाह है। कोई फिक्र नहीं, खाली बूढ़े बाप रात में खांस देंगे ना तो बरकत होगी। बूढ़ी माँ अगर घर में सांस ले ले तो आपके घर में रहमत बरसेगी। माँ बाप की सेवा करो, खिदमत करो। माँ बाप को छोड़ करके पीर साहब के पीछे पागल, पीर साहब के लिए पागल, काजू किशमिश गड़ी छोरा बादाम हजरत खाइए बैठिए और बाप को गुलगुल्लो नहीं। पीर साहब को खिलाओ, कौन मना किया? लेकिन पहले माँ बाप को खिलाओ। कोई मना किया कि मत खिलाओ? लेकिन आजकल वो घर छोड़ करके हम लोग के पास आता है, झारखंडी बाबा हमारा घर में बरकत हरकत ना हो बेटी, हमारे घर चल देख ले। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री थोड़े तुम्हारा घर देख ले, हम मौलाना है, हम क्या राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे? बोल हजरत कम से कम घरों में बैठ के 1 बोतल पानी पढ़ देते नहीं हजरत। हम बोले बेटा 2021 में हम बोतल में पानी पढ़ना बंद कर दिए हैं बेटा, अब हम तो पूरा चपाकले पढ़ने लगे बेटा। 1 बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान कमरे जरिया से बाहर है, चपाकले पढ़ देते हैं, पीते रहो नहाते रहो, वही गुड़मुड़ियां मारते रहो, ठीक होगा तो उठना नहीं तो वही सोच रहे रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा पानी। माँ बहनों नमाज पढ़ने कहिए, चाची दादी नमाज काहे पढ़ते हैं? हमार डांड सीधा ना हो, हमार माथा ना छोड़ो, हम मौलाना साहब हमें चकरा जाए। और जब शादी होगी तब 1.5 घंटा बैठ के अरे मान जो आजकल तो सेल्फी दौर आ गया, लड़का छोड़ो लड़की लोग सेल्फी लेती है। हां सब्जी हम गिजा लगी, डेकोरेटर सजाया और मुंह देखे एकदम और सिक तरह सेल्फी ले रहे, फिल्टर डाल के हमें डाला ये सेल्फी ले। अरे वाह इतनी बेशर्म हो गई है। लड़का छोड़ लड़की लोग फोन रखती है, जवान बेटी जिसको मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है वो मोबाइल रख रही है। तौबा कर, उन बाप से गुजारिश है कि बेटी पर नजर रख, मोबाइल मत देना, खासकर रात की तारीख की मत मोबाइल देना रात में। अगर दिन में वहीं बैठ के देख ले बात कर ले अलग बात है, मगरिब हो मोबाइल ला जाके सो, वरना बस घर में देखोगे सोई है बेटी, सुबह देखो खाली तकिए मचा, खाली तकिए मचा बेटी हवा। इसलिए नजर रख, मैं हालात हजरा पे बोल रहा हूँ। आजकल बेटी लोग मोबाइल रखेगी और घर में टावर ना,
जहाँ माँ बाप है वहाँ किसी का फोन आया तो अगर फोन लगो कंपनी कते फोन लगो एयरटेल कॉल से आलो ना कस्टमर केयर के फोन लगो। और जब वहाँ से गया इधर घर में टावर ना है फिर दोबारा लगाया फोन बात नहीं टावर है और इधर खेत तरफ बाड़ी तरफ टावर नहीं पावर आ गया। मत पूछिए हम खाली मालवा दिल दिया है जान भी देंगे हमारा दिल है दल है ये दिल यहाँ वहाँ कह देते हो दिल बनाया है पापा को देने के लिए नहीं दिल मुस्तफा को दे दो सरदार में झुका दो यहाँ भी कामयाब